सबसे पहले आपका नाम और व्यापार मंडल में आप कौन से पद के लिए जो है चुनाव लड़ रहे हैं? नमस्कार। पहले तो दीपक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और व्यापार मंडल के जो इलेक्शंस हो रहे हैं आप उसके लिए मेरा इंटरव्यू जो आप ले रहे हैं उसके लिए आपका धन्यवाद। और पहले मैं अपने बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मेरा नाम है अनुज कश्यप और मुझे यहाँ ज़्यादातर जो लोग हैं वो अज्जू के नाम से जानते हैं। और मेरा जो प्रतिष्ठान है उसका नाम है राजेंद्र वैष्णव ढाबा, जो मेरे दादाजी ने शुरू किया था। और अब मेरे पिताजी के बाद मैं उसको जो है वो रन कर रहा हूँ। तो व्यापार मंडल के जो चुनाव होने वाले हैं और उसमें किस पद के लिए जो है आप चुनाव लड़ रहे हैं और हाँ क्या आपकी प्राथमिकताएं जो है व्यापार मंडल के लिए रहेंगी? जी, मैं व्यापार मंडल में इस बार फिर प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए जो नामांकन मैंने भरा है और पिछले 2 बार से मैं इलेक्शन जो है वो फाइट कर रहा हूँ, पर किसी कारणवश मैं उस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया। पर इस बार मुझे उम्मीद है कि जो धर्मशाला के व्यापारी हैं, जो व्यापारी वर्ग है, वो इस बार मेरा साथ देगा और इस बार मैं ज़रूर जो है वो विजय प्राप्त करूँगा। क्या आपकी प्राथमिकताएं जो है व्यापार मंडल के लिए, चाहे कोतवाली बाजार की बात करें तो क्या प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी? देखिए, जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि जो हमारा कोतवाली बाज़ार है वो हिमाचल का एक सबसे वन ऑफ द मतलब जिसे बोलते हैं कि सबसे पुराना बाज़ार है। और धर्मशाला जो है वो हिमाचल की सेकंड कैपिटल भी है, विंटर कैपिटल भी है। तो ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जो है वो बाज़ार है। पर आप कुछ समय से देखेंगे कि जो हमारा व्यापार है वो दिन प्रतिदिन जो है वो जो डाउनफॉल जो है वो हो रहा है बाज़ार में, और जो काफ़ी मतलब चिंतनीय मतलब बात है। और मेरी प्राथमिकता यही रहेगी, अगर मैं चुनाव जीत कर आता हूँ तो सबसे पहले जो मेरे मन में है वो ये है कि जो हमारे आसपास के जितने भी गांव हैं, जैसे आप खनियारा ले लो, दारनू ले लो, सुधेड़ ले लो, मैक्लोडगंज ले लो, कचहरी ले लो, चील गाड़ी ले लो, तो मेरी यही प्राथमिकता रहेगी कि यहाँ पे जो लोकल कन्वीनी व्हीकल्स हैं वो इस इनके बीच में चले, ताकि लोग सस्ती दरों पर मार्केट में आए और यहाँ पे ख़रीदारी करें और उनको आने जाने में कोई असुविधा ना हो। और जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी वर्षों से, अब 3-4 वर्ष हो चुके हैं कि जो जो बड़ी बसेस थी, जो पहले कोतवाली बाज़ार होके ही बस स्टैंड जाती थी, अब कई वर्षों से वो बिल्कुल बंद हो चुकी है। तो हमारा जो मुद्दा है कि जो बसेस हैं, जब तक वो बस स्टैंड की जो सड़क है, जब तक उसका निर्माण नहीं हो जाता, तब तक वो बसेस हमारे कोतवाली बाज़ार में आए और जो हमारे जो भी लोग ग्राहक हमारे बाज़ार में आना चाहते हैं वो हमारे बाज़ार तक इजीली पहुंचे, बस उनको यहाँ छोड़े फिर वापस वो दोबारा बस स्टैंड जाए। और जो मुद्दे हैं, जैसे आप देख सकते हैं आजकल रेहड़ी फड़ी वाले जो आपके घरों घरों जाके जो अपना सामान बेच रहे हैं, उन पे नकेल कसना हमारी प्राथमिकता रहेगी। क्योंकि जो लोग यहाँ पे जीएसटी पे करके और जो दुकानदारी कर रहे हैं उनको इससे काफ़ी नुकसान होता है। और जो मुद्दे मैंने यहाँ पे फील किए हैं कि जो हमारे एक तो सीसीटीवी कैमरास हर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में यहाँ होने चाहिए, क्योंकि कोई भी बड़ी घटना घट जाती है तो उसका कोई भी साक्ष्य यहाँ पे आपको मिलता नहीं है। इस करके मैं चाहता हूँ कि सीसीटीवी कैमरास भी हमारी प्राथमिकता में रहेंगे। दूसरा ये है कि जैसा आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर कोई समर फेस्टिवल के नाम पे कोई मेले हो रहे हैं, कोई दाढ़ी मेला जो होता था, जो हमारा बड़ा ही एक फेमस मेला है, वो पहले हमेशा 3 या 4 दिन के लिए होता था। पर कई जो लोग अब वहाँ पे आ रहे हैं वो लोग यहाँ पे 15-15, 20-20, 25-25 महीना महीना भर जो मेले जो हैं वो लगा रहे हैं। उससे जो यहाँ पे स्थानीय व्यापारी है उनको बहुत ही नुकसान हो रहा है। यहाँ पे वो बाहर से लोग आ रहे हैं जो 3 दिन की परमिशन लेके 1-1 महीने तक सामान बेच रहे हैं। उससे यहाँ पे जो सेल में काफ़ी फ़र्क पड़ गया है, लोग बाज़ार की तरफ रुख नहीं कर रहे हैं। तो यही कुछ जो हमारे मुद्दे हैं जिनको लेके हम आगे चल रहे हैं। और प्रशासन के साथ किस तरह से समन्वय जो है बनाया जाएगा? नहीं, बिल्कुल, प्रशासन जो है वो हमारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। पर जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो हमारी बात जो है वो आगे तक नहीं लेके जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि प्रशासन के पास आप देख सकते हैं स्मार्ट सिटी के लिए कितना पैसा आया है, पर हमारे बाज़ार के लिए मुझे लगता है
अभी तक एक नया पैसा जो है हमारे बाज़ार के लिए नहीं लगा है। कई स्मार्ट सिटीज़ के जो प्रोजेक्ट्स है जिसमें पार्किंग थी, अंडरग्राउंड जो यहाँ पे वायर्स होनी थी उसका मुद्दा था, और जो यहाँ पे डक्ट बनने थे, वहाँ पे 1 रुपए का जो है काम हमारे बाज़ार में नहीं हुआ। बाकी शहर में देखिए कुछ ना कुछ हलचल हो रही है। तो मेरा जीतने के बाद यही वो रहेगा कि प्रशासन से तालमेल बनाया जाए और जो रुके हुए काम जो हमारे बाज़ार के हैं वो दोबारा से शुरू हों। चुनाव के लिए जो व्यापारी वर्ग है उनसे क्या अपील रहेगी? मेरे व्यापारी भाइयों से एक ही अपील रहेगी कि देखिए, मैं भी इसी बाज़ार में पला बड़ा हूँ, मुझे भी उतना ही दुख लगता है जितना आप सबको हो रहा है, क्योंकि हमारा व्यापार जो है वो दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। मेरा व्यापारी भाई इससे बहुत परेशान है और मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग इकट्ठा हों, हम लोग अपनी एकता बनाएं और मिल के ही इस कोतवाली बाज़ार को आगे ले जाएं। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप 16 तारीख को मेरे हक में मतदान करें, और मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि दिन रात आपकी सेवा पे मैं खड़ा रहूँगा। आप जब भी मुझे बोलेंगे मैं आपके लिए लड़ने के लिए हमेशा तैयार हूँ। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि मेरे हक में इस बार मतदान करें।